और गोविंद ने जब शरीर फुलाया तो कालिया नाग के शरीर ढीला पड़ गया। दोनों में विचित्र युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते गोविंद छलांग भर करके कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए, चढ़ गए। भगवान ने तो उसके फन पर तांडव नृत्य शुरू कर दिया, नाचने लग गए। और जो फन नहीं झुकता है उसको चरण मार करके झुका देते हैं। नारद जी ने जाकर देवताओं से कहा, अरे यहां बैठे हो, वहां भगवान नाचने में लगे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गोपाल नृत्य कर रहे हैं, कुछ गाना बजाना तो करो। आकाश मंडल से देवता गंधर्व स्तुति गान होने लगी। कोई बीड़ा बजाने लगा, कोई करतल बजाने लगा। ऐसी स्वर लहरी छिड़ गई। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। हम फनन फनन हम फनन फनन ऊपर नाचत गिरत बाजत, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। डम 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 तम तम टन हम फनन फनन निर्घट गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। गं 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 सन सन गं 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 गिरिधर गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। हो नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी। ऐसा अद्भुत नृत्य देवता गंधर्व गान होने लगा। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही नृत्य किया तो बाल कृष्ण भगवान ने जो जो फन नहीं झुकता उसको चरण प्रहार से झुका दिया। कभी कभी क्या होता है, दो फणों के बीच जब पैर पड़ जाता है, फन फट जाता है, रक्त निकल करके भगवान के चरणों में गिर जाता है, तो ऐसा लगता है मानो किसी ने लाल रंग के पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए हों। नाग पत्नियों ने सोचा, इसी प्रकार अगर भगवान नृत्य करते रहे तो नागराज तो मर जाएंगे। नाग पत्नियों ने कहा, चलो चल करके इनको बचाओ। और आई, आकर के चरणों में गिर गई, कहने लगी, प्रभु आपके चरणों के लिए बड़े बड़े मनुष्य तरसते हैं, उन चरणों को आपने हमारे पति के ऊपर रख करके हमको धन्य कर दिया, बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन निवेदन ये है कि आप ज्यादा नृत्य मत करो, अगर ज्यादा नृत्य करोगे तो हमारे नागराज तो मर जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम तो बड़ी अच्छी हो देवी, मांगो क्या चाहिए तुम्हें, क्या वरदान दो। नाग पत्नी बोली, एक ही वरदान दे दो, स्वर्ग नहीं चाहिए, बैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों की धूल मिलती रहे, ऐसी कृपा कर दो, केवल ये चाहिए। कालिया नाग प्रणाम किया और कहा, भगवान बोले कि हे कालिया नाग, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ मेरी गायों को दुख होता है, पंछियों को ऊपर से उड़ करके जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती है, मेरे ब्रजवासी परेशान रहते हैं, तो मैं मार नहीं रहा हूं, कालिया नाग तुमको दंडित कर रहा हूं। अब एक काम करो, तुम रमणक द्वीप में जाओ और रमणक द्वीप में जाकर के वहां रहो और मेरा ध्यान धरो। कालिया नाग ने पूरे ब्रजमंडल को प्रणाम किया, भगवान को फन पर बिठाया और बिठा करके परिवार को साथ लेकर के यमुना में ऊपर आया। यमुना जी में ऊपर आया, भगवान ने क्या काम किया, देखा कि माताएं ब्रजवासी सब बेहोश पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में हैं, तो भगवान ने अपनी करधनी में से मुरली को निकाला और उसको बजाया। जैसे ही मुरली को बजाया तो जो मूर्छित थे उनकी मूर्छित अवस्था दूर हो गई, और जब मूर्छित अवस्था दूर हुई तो जगे, और जग करके देखा तो माँ यशोदा ने देखा, बोले, अरे लाला, अरे ये कालिया नाग है, ये खा जाएगा तुझे। भगवान बोले, अब नहीं खाएगा, अब तो चेला बन गया है, अब नहीं खाएगा।
कालियानाग भगवान को छोड़ करके समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम करके और रमणक द्वीप में जाकर के निवास स्थान बनाया, वहीं रहने लगा है। और भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के यमुना के किनारे से लौट करके वृंदावन में आ गए। रोज का कृत्य बन गया। भगवान गाय चराने जाते हैं, गाय चराने की अनुमति मिल गई। एक गाय है, बड़ी एक प्रसन्न हो गई माता, गौ माता, और जैसी प्रसन्न हुई तो भगवान को अपने दूध से उस गाय ने स्नान कराया, अपने दूध से। उस गाय का नाम है माता सुरभि। सुरभि गाय ने जब अपने दुग्ध से स्नान कराया, तब उसी सुरभि माता ने, गौ माता ने भगवान का नाम रखा गोविंद। तभी से ब्रजवासी भगवान को गोविंद कहने लगे हैं। एक बार ब्रज में आग लग गई, वृक्षों के घर्षण के कारण ब्रज में आग लग गई, तो भगवान ने उस दावाग्नि अग्नि का पान कर लिया, उसको भगवान पी गए। ऐसे लीला कर रहे हैं। आइए एक बार ताली बजा करके गाइए और एक बार मिलकर के कहिए, बोलिए गिरिराज महाराज की। अरे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। ताली बजा कर गाइए। डालो एक बार। सावन का महीना पवन कर सो, सावन का महीना पवन कर सो, रियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे में, सावन का महीना पवन कर सो, रियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे
ते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेहुर्तः विश्वम भुज्याना कात्यायनीति मामतम्। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतित में कुरते नमः। ये ग्वाल बाल भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन जो गोपियां ये प्रातः 4 बजे उठती हैं, स्नान करने जाती हैं, यमुना में स्नान करती हैं। भगवान उनको ये सलाह देते हैं कि गोपियों तुमको वैसे तो लोग अनेक अनेक बारे में बतलाते हैं कि भगवान ने वस्त्र चुराए, ये किया वो किया, लेकिन भगवान केवल उनको यही शिक्षा देते हैं कि तुमको यमुना के जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण का वास है और वरुण हमारे देवता हैं। इसलिए आप जल में निर्वस्त्र होकर के जो है स्नान ना करें। आगे भगवान अपनी लीला करने जा रहे हैं गोवर्धन की, गिरिराज जी की। ब्रज में गिरिराज महाराज और कलयुग में हनुमान महाराज दोनों एक ही हैं। कलयुग में गिरिराज जी यानी कि ब्रज में गिरिराज जी और कलयुग में हनुमान जी दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक ही रूप हैं, एक ही हैं। अब भगवान गोवर्धन की लीला को करना चाहते हैं। भगवान जानते कि यहाँ ये जो ब्रज मंडल है, यहाँ पूजा किसी और की होती है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता। अब पूजा मेरी और भक्त बढ़े, भक्तों का मन मेरी तरफ लगे, जिससे उनका कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। तो एक समय क्या हुआ कि सब वृंदावन में जो है अपने अपने घरों में और मालपुआ पूड़ी पापड़ी सब बनवा रहे हैं, खीर पूड़ी सब बन रहे हैं, भोजन बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं। तो भगवान कहीं से आए और आकर के माँ रसोई में जो है भोजन बना रही है, और जैसे ही छबड़िया में अखबार डाल करके और जो पुआ पूड़ी जो रखी है, कचौड़ी जो भी रखी है, तो भगवान आते हैं और ऐसे ही आप बाहर से आए और बस छबड़ा में हाथ डालो और निकालना चाहते हैं पूड़ी पापड़ी पकौड़ी, और माँ ने तुरंत वहीं हाथ पकड़ लिया, छोड़ 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 यही छोड़ा दिया, वहीं छोड़वा दिया। अब भगवान कहते हैं कि माँ एक तो खिला, एक तो दे। माँ बोली अभी नहीं। क्यों? बोले अभी पहले पूजा होगी, जय जय होगी। हमसे बड़े कोई जय जय है जो उनकी भी जय जय होगी? अरे हम इतने बड़े हैं कि हमारी जय जय काफी है। बोले नहीं, जय जय होगी। तो माँ ने थोड़ा डांट दिया, तो रोते हुए भगवान बाहर आते हैं, और बाहर आकर नंद बाबा जो बैठे थे, तो वो नंद बाबा ने पूछा कन्हैया क्या बात है, क्यों दुखी सा हो रहा है? भगवान बोले क्या बताऊं, ये माँ पकवान तो बना रही है लेकिन खिला कुछ नहीं रही है, कह रही है जय जय होगी जय जय होगी, और पता नहीं कौन सा सामान का भोग किसको लगाएगी। अरे मुझसे भी बड़ा कोई जय जय है? नंद बाबा बोले लाला तू ना जाने। अरे बोले हमारे यहाँ समय आ रहा है इंद्र की पूजा का। हाँ लाला, हमारे महाराज हैं इंद्र, और हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं, और इंद्र जो है कैसे है, और ये भगवान इंद्र बादल वर्षा हैं, ये वर्षा करते हैं, उन्हीं का रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा यज्ञ करेंगे तो ये इंद्र महाराज वर्षा करेंगे, और जब वर्षा करेंगे तो हमारे खेतों में जल आएगा, जब खेतों में जल आएगा तो भूमि हरी भरी होगी, और जब हरी भरी होगी तो हमको अन्न मिलेगा। इसलिए हमारे देवता हैं। इंद्र की पूजा के लिए तेरी मैया ये सामग्री बना रही है, वो बुरा नहीं मानना चाहिए तुझको। कन्हैया बोले बाबा कर्मणा जायति जंतु कर्मण एवं विलीयति, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यति। बाबा जीव का जन्म कर्म से होए, जीव को मरण कर्म से होए, और अगर यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो फल उसी को देते हैं जो कर्म करता है, और जो कर्म नहीं करता उसको फल नहीं मिलता है। अरे एक बात बताओ बाबा, कबू इंद्र ने आपको दर्शन दिए?
अरे इतने दिनों से पूजा करते आ रहे हो, कभी इंद्र ने प्रकट होकर के दर्शन दिया? नंद बाबा बोले पूजा तो बड़े दिनों से चल रही है, पर दर्शन तो आज तक नहीं हुआ। अरे देगा कहां से जब है ही नहीं, देगा कहां से? भगवान बोले बाबा हमारा प्रत्यक्ष देव तो गिरिराज है, गोवर्धन है। आप गिरिराज की पूजा करो। एक बार आप गिरिराज की पूजा करोगे तो बरसों तक हरियाली हो। और सुनो, हमारी गाय गोवर्धन की तलहटी में निर्भीक विचरण करती हैं, घूमती हैं, घास चरती हैं। और गिरिराज की तलहटी में हमारी गाय जब घास चरती है, और बाबा एक बात मानो, आप गोवर्धन की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो, और मैं वचन देता हूं गिरिराज जी प्रकट होकर के खाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मांग मांग करके कहेंगे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कहने से इंद्र की पूजा बंद कर दे और गिरिराज की पूजा करेंगे तो हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी होगी। भगवान बोले बिल्कुल चिंता ना करो, तुम करो तो सही। दूसरी शर्त ये होगी कि ऐसा ना आए तुलसी छोड़ दई और भोग लगो ना, प्रकट होकर के खाना पड़ेगा। भगवान बोले उसकी भी चिंता ना करो, तुम कहो तो तुमकी भी भोग ना बचे, ठीक है। और तीसरी शर्त ये, अगर इंद्र नाराज हो गया और उसने कुछ पूजा में गड़बड़ कर दी तो तेरे गिरिराज को सहायता करनी पड़ेगी। भगवान बोले ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, वो सब काम को संवारेंगे। अब एक बात तो बता, पूजा कैसे करें? पूजा की रीति तो बताओ। कन्हैया बोले कोई रीति ना है, घर घर में 56 भोग बनवाओ और गिरिराज जी को भोग लगाओ और खाओ, भाई यही है और कुछ नहीं। घर घर 56 भोग बनने लगे, घर घर पूजा के लिए गिरिराज जी महाराज के लिए पुआ पकवान पूड़ी पापड़ी सब बनने लगा। अब ये सारी सामग्री बनकर के तैयार हो गई, सब सामग्री बैलगाड़ियों में सजा ली, रख ली। साडिल्य मुनि को बुला लिया पूजा के लिए, पूजा की थाली उनको दे दी। सब ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सब जा रही हैं कहां? गोवर्धन। आगे आगे चल रहे साडिल्य मुनि और उनके पीछे ग्वाल बाली और उनके पीछे भगवान कन्हैया, उनके बाद में गोपियां और उनके पीछे बैलगाड़ियों में सामान सामग्री पूजा की। सब चल रहे कहां? बोले वृंदावन से गोवर्धन 7 कोस दूर। चलो तो चले, लगाओ। एक बार कहो बोलिए गिरिराज महाराज की, तो अपनी भी यात्रा आरंभ करो। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी